हाँ बच्चों, चलिए इसके पहले मैंने वीडियो में सबसे पहले वाला दोहा और उसके बाद वाली चौपाइयाँ पढ़ाई थी। तो चलिए इसके आगे हम लोग इस दोहे और चौपाई को पुनः पढ़ते हैं, क्योंकि जो है आपका पाठ है थोड़ा सा लंबा है, कई वीडियो के माध्यम से बनेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ते हैं। लगभग एक एक दो दो पार्ट तो एक एक दिन में पढ़ेंगे ही, तभी ये पूरा जल्दी से ख़त्म हो पाएगा। तो चलिए इसके आगे का दोहा हम देखते हैं। हाँ बच्चों, तो चलिए देखिए, कहती हैं, अब यहाँ पर भी बात वही आएगी, प्रसंग में आपको वही लिखना है, वही समझना होगा कि धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर धनुष तोड़ने में जब सभी राजा असफल हो जाते हैं और श्री रामचंद्र जी अंत में मंच पर चढ़ते हैं, तो उन्हें बालक समझ करके, थोड़ा सा बदला हुआ है यहाँ पे, तो जैसा जो आप व्याख्या करते हैं उसी से संबंधित आपको प्रसंग लिखना होता है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि उन्हें बालक समझ करके जानकी माता जी की माता बहुत दुखी होती हैं और दुखी होकर अपनी सखी से अपने मन की व्यथा को जो है उक्त शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं। तो चलिए देखिए, राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए और सीता मातु स्नेह बस बचन कहा ही बिलखाए। क्या कह रही हैं? प्रस्तुत दोहे में महाकवि जो है तुलसीदास जी बता रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी को अत्यंत ही वात्सल्य भाव के साथ देख करके, कैसे भाव से देख करके? अत्यंत ही वात्सल्य के भाव से देख करके, वात्सल्य के साथ देख करके अर्थात प्रेम के साथ, स्नेह के साथ देख करके अपनी सखियों को अपने समीप बुलाती हैं और फिर सीता मातु स्नेह बस, स्नेह बस, दुराव बस नहीं, स्नेह बस, है ना, स्नेह बस, ठीक। तो सीता जी की माता अत्यंत ही स्नेह बस बिलख बिलख करके, बिलखाए, बिलख बिलख करके अर्थात बिलाप करती हुई से ये वचन बोली, वचन कहा बिलखाए, और कैसे? तो स्नेह बस, और किसने? तो सीता मातु, सीता मातु स्नेह बस वचन कहे बिलखाए। इसलिए सीता जी की माता स्नेह बस बिलख बिलख करके अर्थात बिलाप करती हुई से अपनी सखी से ये वचन बोली। क्या वचन बोली उसको आप चौपाई छंद के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखिए, सखी सब कौतुक देख निहारे, देख निहारे और जेऊ कहावत हितु हमारे। कहती हैं सीता जी की माता कि ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जेऊ कहावत हितु हमारे, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, वह सब भी क्या करने आए हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, ये सब क्या देखने आए हैं यहाँ पर? कौतुक माने तमाशा, तमाशा देखने आए हैं। और कौन देखने आए हैं? तो जेऊ कहावत हेतु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते थे, वे सब हमारे जो है इस समय क्या करने आए हैं? तमाशा देखने आए हैं। को न बुझाए कहा गुर पाही, ऐ बालक असिहट भले नाही। क्या कहती हैं कि जो है कोई भी इनके गुरु अर्थात विश्वामित्र जी को, भाई राम और लक्ष्मण जी के गुरु कौन हैं? विश्वामित्र जी हैं, और विश्वामित्र जी ही उन्हें यहाँ पर लेकर के इस स्वयंवर में आए हैं। तो कौन कहती हैं? सीता जी की माता जी अपनी सखी से ये बात कह रही हैं, और कैसे कह रही हैं? तो ऊपर वाली लाइन ध्यान कीजिएगा, स्नेह बस, अत्यंत ही स्नेह बस। क्या कह रही हैं कि को न बुझाए कहा गुर पाई और ऐ बालक असिहठ भले नाही। क्या कहें कि कोई भी इनके गुरु अर्थात जो है विश्वामित्र जी को समझाकर ये बात नहीं कहता कि ऐ बालक असिहठ भले नाही, कि इस बालक की यह हठ अच्छी नहीं है। क्या कहा? कि इस बालक की यह हठ अच्छी नहीं है, इनके लिए ऐसे हठ करना अच्छा नहीं है। फिर कहती हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा और हारे सकल भूप करिदापा। कहती हैं कि जिस धनुष को और यहाँ बाण किसको कहा है? रावण माने तो रावण, लेकिन बाण माने क्या? बाण माने बाणासुर, बाण माने बाणासुर। तो कहती हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी, जिन्होंने समस्त दिशाओं पे विजय प्राप्त की थी, ऐसे वे दिग्विजयी वीर क्या करके चले गए? छुआ नहीं चापा, वीर
छू तक नहीं सके। जिस धनुष को रावण, और चापा माने धनुष, तो जिस जो है धनुष को रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी अर्थात वीर पुरुष छू नहीं सके, स्पर्श नहीं कर सके, और क्या करके चले गए, दूर से ही प्रणाम करके चले गए थे वो लोग। तो कहती हैं कि ऐसे दिग्विजयी जो दूर से ही इस धनुष को प्रणाम करके चलते बने थे, अर्थात चले गए थे, पलायन कर गए थे उसे तोड़ने के लिए। हैं, हारे सकल भूप करि दापा, हारे सकल भूप कर दापा, दापा माने होती है धमक, दापा माने क्या होती है, धमक, उसे तोड़ने के लिए। हारे सकल भूप करि दापा, उसको देख करके, उसको दूर से ही प्रणाम करके, जब रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी वीर चले गए थे, दूर से ही प्रणाम कर लिया था और जो है सभी ने हार मान ली थी, उसको तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का रामचंद्र जी को आज्ञा देना, रामचंद्र जी को आज्ञा देना और रामचंद्र जी का उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना। ठीक, रामचंद्र जी का उस धनुष को आगे जो है बढ़ना, किस लिए, तोड़ने के लिए। रानी को क्या जान पड़ा, हठ जान पड़ा। ठीक, जैसे विश्वामित्र जी ने उन्हें अनुमति दे दी और श्री रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ गए, तब ये बात ही उन रानी को अर्थात सीता जी की माता को हठ जान पड़ी। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐ बालक असी हठ भले नाही, इस बालक की यह हठ अच्छी नहीं है। इसलिए वो कहने लगी थी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं है। बस ये कहानी आपने समझी थोड़ी सी, तो जो है उन्होंने इस बात पर कहा था कि कोई ऋषि गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं है, क्यों नहीं समझा रहा है कि रावण और बाणासुर जैसे पराक्रमी दिग्विजयी लोगों ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और हारे सकल भूप करि दापा, और सब राजा घमंड करके, और सभी राजा, सकल माने सभी और भूप माने राजा, करि दापा घमंड करके हार गए, हारे, घमंड करके हार गए, मतलब बड़े ही घमंड में। आप उस दृश्य को जरा याद कीजिए, जब सभी राजा मार बहुत तेजी से धनुष जो है अपने आप को उठाते थे और अहंकार से सर ऊंचा करके तनतनाते हुए जाते थे कि आज तो धनुष तोड़ ही देंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस धनुष को स्पर्श करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। तो आज ऐसे धनुष को तोड़ने के लिए गुरु विश्वामित्र ने ऐसे छोटे बालक को क्यों भेज दिया है, यही बात उनको हठ लग रही थी। और इसी बात पर वो कहने लगी कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, कि रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और हारे सकल भूप करि दापा, और क्या किया, और सभी राजा घमंड करके हार गए। फिर कहती हैं, सो धनु राजकुमार कर ले देहि, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। सो धनु राजकुमार कर देहि, और वही धनुष आज इस राजकुमार के सुकुमार हाथों में दे रहे हैं। फिर कहती हैं, कैसे कैसे वो समझा रही हैं, कैसे कैसे तर्क चल रहे हैं उनके मन में, ये आप देख रहे हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं जो है जिसे चौपाई छंद के माध्यम से जो है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। क्या कह रहे हैं, बाल मराल की मंदर लेही, बाल मराल, मराल माने होता है हंस और बाल माने बच्चा। तो कहती हैं बाल मराल की मंदर लेही, मंदर माने मंदराचल पर्वत, मंदराचल पहाड़। कहती हैं कभी हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठा सकता है, हैं? कभी हंस के बच्चे क्या मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं? कभी हंस के बच्चे मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं? ये तर्क चल रहे हैं उनके मन में। और फिर कहती हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, और तो कोई और समझाकर कहे या न कहे, लेकिन राजा तो राजा, भूप, भूप माने राजा, सयानप सकल सिरानी, लेकिन जो राजा हैं वो तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, वो तो बड़े ही समझदार और ज्ञानी हैं। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, सखी विधि गति कछु जाति न आनी। फिर वो इसके कहने का क्या मतलब था उनके कि भूप सयानप सकल सिरानी, जो राजा हैं वो कैसे हैं, बड़े समझदार और ज्ञानी हैं।
तो कहती हैं उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु ऐसा मालूम पड़ रहा है कि राजा का भी ये सयानापन है जो इस समय समाप्त हो गया है। यानी राजा की समस्त बुद्धिमानी भी इस समय समाप्त हो गई है, जो इस बच्चे के हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और वो भी गुरु विश्वामित्र को समझा नहीं रहे हैं। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है मानो राजा बहुत समझदार होते हुए भी इस समय उनकी सारी चतुराई, सारा सयानापन मानो समाप्त हो गया है। सखी विधि गति कछु जात नाई। फिर कहती हैं, हे सखी, विधि माने विधाता, सखी विधि गति कछु जाति नाई। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आ रही है। हे सखी, विधाता की जो विधि का विधान करने वाला है वो विधाता है, तो हे सखी उस विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आ रही है। और ऐसा कह करके रानी चुप हो जाती हैं। ऐसा करके रानी क्या हो जाती हैं? चुप हो जाती हैं। तब एक उनकी चतुर सखी बोलती है, बोली चतुर सखी मृदुवानी। अत्यंत ही मीठे स्वर में एक चतुर सखी जो कि श्री रामचंद्र जी के महत्व को जानने वाली है, ऐसी सखी अत्यंत ही कोमल वाणी में, मृदुवाणी अत्यंत ही कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, क्या कहा? हे रानी, तेजवंत लघुगनीय न रानी। हे रानी, कभी तेजवानों को, ये लाइन देखिएगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहा कि हे रानी, कभी तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। मतलब तेजस्वी पुरुष को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, छोटा नहीं आंकना चाहिए। एक चींटी, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं अपने से बता रही हूँ कि एक चींटी जो है यदि हाथी के सूंड में घुस जाती है तो उसके प्राण ले लेती है। एक सुई पाए तो मनुष्य को घायल कर दे, रक्त की बूंदें निकाल सकती है, इतनी शक्ति होती है उसमें, है ना। तो इसीलिए क्या कहा उस चतुर सखी ने कि तेजवंत लघुगनीय न रानी। हे रानी, कभी भी तेजवान पुरुषों की लघुता को नहीं आंकना चाहिए। वो चाहे जितने छोटे हों, परंतु उनकी तेजस्विता को उनके छोटेपन से नहीं आंकना चाहिए, नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, और सोसे में सुजस सकल संसारा। इसको देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, फिर क्या कह रही हैं रानी? फिर रानी की सखी क्या कहती है, फिर देखिएगा। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कुंभज कुंभम जायते इति कुंभजः, ऐसे ही पंकम जायते इति पंकजः, जो जिस्म से उत्पन्न होता है, जा माने उत्पन्न होना और कुंभ माने कुंभ, तो कुंभम जायते इति कुंभजः, अर्थात कुंभ से उत्पन्न होने के कारण कुंभज हैं। और कुंभज कौन है? ऋषि अगस्त्य मुनि हैं। अगस्त्य मुनि हैं जिनका जन्म कुंभज कहलाए हैं, क्योंकि कुंभ से, घड़े से उनका जन्म हुआ था। और कहते हैं कि घड़े से सीता माता का भी जन्म हुआ था, है ना। तो कहती है वह रानी की सखी कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त्य मुनि, और कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ यह अपार समुद्र। कहाँ तो छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य मुनि, और कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ यह अपार समुद्र। सोसे सुजस सकल संसारा, किंतु उन्होंने समस्त समुद्र के जल को सोख लिया था। ठीक, जिसका सुयस सोसेव सकल संसारा, और क्या तो सिंधु अपारा, समस्त संसार के सागरों के जल को अगस्त्य मुनि ने सोख लिया था, अर्थात अपने में समाहित कर लिया था। जिसका सुजसु सकल संसारा, जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। बच्चों, विद्यालय में एक बार नृत्य नाटिका हुई थी जिसमें गंगा आओ धरा पर, ये ऐसा टाइटल आप लोगों ने सुना होगा, और आप ही लोगों के क्लास के बच्चे थे। तो गंगा जी धरती पर आई थी और यही राजा सगर के 60,000 पुत्रों वाली कथा इसी से रिलेटेड है। तो उसमें अगस्त्य मुनि भी बनाए गए थे। याद होगा, जिन बच्चों ने एक्ट किया होगा उनको तो भली भांति याद होगा कि इसमें क्या हुआ था।
तो वही अगस्त ऋषि हैं, उन्होंने ही समस्त संसार के सागरों के जल को सोख लिया था। और क्यों सोखा था, इसकी कथा आप लोगों ने उस नृत्य नाटिका में भली भांति देखा होगा। क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उन्होंने भस्मीभूत कर दिया था। ये कथा आप लोगों को भली भांति याद है। तो ज़्यादा समय ना देते हुए जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो स्यों सुजस सकल संसारा। कहाँ तो छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त्य, और कहाँ यह अपार समुद्र। लेकिन उन्होंने जो है समस्त संसार के जल को, संसार के सागरों के जल को सोख लिया था, जिसका सुयस सारे संसार में फैला हुआ है, सारे संसार में छाया हुआ है। फिर उदाहरण देती है, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। देखिए, सूर्य मंडल देखने में अत्यंत छोटा लगता है। रवि मंडल वही सूर्य है जिससे हमको रोशनी मिलती है, जिससे हम प्रकाशित हो रहे हैं, वही उसी सूर्य की बात की जा रही है। तो वो क्या है, रवि मंडल। रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य मंडल देखने में अत्यंत ही छोटा दिखाई देता है, परंतु उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, जब वो उदित होता है तो जो है तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। उदय तास त्रिभुवन तम भागा, लेकिन जब वह उदित होता है तो तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि मैम यहाँ से ये लाइन नहीं समझ में आई है, फिर से समझा दीजिए। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और आपको समझ में भी आया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलेगा कि मैं आगे आपको और अच्छा बना के दे पाऊँ। तो बच्चों, थोड़ा देखिए, भाषा इसकी अवधि भाषा है और शैली प्रबंधात्मक है। पहले वाले में भी प्रबंधात्मक थी। छंद आपको बार बार बताया जा रहा है कि पूरे जितने भी धनुष भंग की जितने भी जो है पद्य आप पढ़ रहे हैं, सब में छंद जो है दोहा और चौपाई ही है। बच्चों, इसमें रस शांत रस है, गुण इसमें प्रसाद गुण है। तो चलिए, इसके आगे का हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है।